सुप्रभात बच्चों। अगले क्लास में मैं उपसर्ग को पूरी तरह पढ़ा दिया था। वैसे मैं उससे पूर्व भी प्रत्यय को भी पढ़ा दिया था, लेकिन इससे पहले वाला क्लास में टोटल फोकस में उपसर्ग पर दिया था। आज मैं टोटल फोकस अपना प्रत्यय पर दूंगा। नहीं, और मेरा विश्वास है कि आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय को बहुत अच्छी तरह से जान भी गए होइएगा, है कि नहीं? तो आज मैं आपको प्रत्यय पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रत्यय के बारे में पूर्व में भी मैं बतला दिया हूँ कि यह किसी भी शब्द के अंत में लगता है, अर्थात वैसा शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। और ये भी आप जान गए कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना रूप साधक प्रत्ययों से होती है। संज्ञाएं लिंग वचन कारक की कोटि के लिए, सर्वनाम पुरुष वचन कारक के लिए, क्रिया काल पक्ष वृत्ति वाच्य के लिए आदि के लिए होता है। तो कृत प्रत्यय जो है क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय से बने शब्दों को हम तद्धित कहते हैं। तो अब संस्कृत या तत्सम प्रत्यय गायक, सेवक, नायक क्रिया करने वाला है। ये क्रिया करने वाला है तो ये कृत प्रत्यय हुआ। पाठक क्रिया करने वाला है, नेता क्रिया करने वाला है, अभिनेता, विक्रेता, भिक्षुक, है ना, भावुक, ये शब्द जो हुआ संस्कृत या तत्सम प्रत्यय हुआ। समझे कि नहीं? जिसके कि लास्ट में किसी में क लगा हुआ है, किसी में त लगा हुआ है, किसी में उक लगा हुआ है। भावुक, उक हो गया, नहीं, भावुक। प्रत्यय प्रकरण को मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रत्यय प्रकरण को मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आइए हिंदी या तद्भव।
हार, हार प्रत्यय है कि नहीं? होनहार, खेलनहार, सेवनहार, अय्या प्रत्यय, गवैया, खवैया, खेवैया, अक्कर प्रत्यय, अक्कर प्रत्यय लगाने से पीने वाला, पियक्कर, घूमने वाला, घुमक्कर, भूल जाने वाला, भुलक्कर, ये सब अक्कर प्रत्यय से हुआ। उसी तरह दार प्रत्यय होता है, आलू प्रत्यय भी होता है, झगड़ालू, है ना? झगड़ालू, झगड़ा करने वाला, क्रिया करने वाला है। झगड़ा करना एक क्रिया है। आलू लगा दीजिए तो झगड़ालू, तो ये झगड़ालू कृत प्रत्यय हो गया, है ना? अड़ियल, सड़ियल। अब देखिए क्रिया का कर्म, हिंदी प्रत्यय चटनी, फूंकनी, सूंघनी। क्रिया का परिणाम, ये सब जो होता है तद्धित, ये कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। सब कृदंत प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय में आप आइए। तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, विशेषण, अव्यय, सर्वनाम, प्रायः संज्ञा विशेषण बनाते हैं। संज्ञा विशेषण अव्यय आदि के बाद लगते हैं और प्रायः संज्ञा या विशेषण बना देते हैं। ये प्रत्यय या, रा, पा, पाड़, वान, गर, हा, रा, तो या, डिबिया, खटिया, बिटिया, लठिया, है ना? तो ये संज्ञा शब्द था और इसमें प्रत्यय लगाने के बाद संज्ञा ही बना। लकड़, लकड़ी काटने वाला, संज्ञा हुआ। हारा लगा दीजिए, लकड़हारा, संज्ञा से संज्ञा ही बना। जादूगर, बाजीगर, सौदागर, है ना? ये भी संज्ञा था और प्रत्यय लगाने के बाद भी संज्ञा का ही रूप आया। और वान प्रत्यय, वान, कोचवान, पहलवान, नहीं, धानवान, गाड़ीवान, ये सब संज्ञा से संज्ञादार। जमींदार, दुकान संज्ञा है, दार, किराया संज्ञा है, किराएदार, वो भी संज्ञा है। जमीन संज्ञा है, जमींदार संज्ञा हो गया। कलाकार, कला, कला क्या है? संज्ञा से संज्ञा बन जाता है। कार लगा दीजिए, कलाकार हो जाएगा। पत्र संज्ञा है, कार लगा दीजिए, पत्रकार। साहित्य संज्ञा है, कार लगा दीजिए, साहित्यकार। अब घोड़ा संज्ञा है, बाला, घोड़ा वाला संज्ञा। तांगे वाला संज्ञा, चाय वाला, दूध वाला, ये सब संज्ञा है। और विशेषण से संज्ञा बनाना है तो विशेषण हो गया लघु, मीठा, गरीब, अच्छा, कड़वा,
इसमें विभिन्न प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। कड़वा में आहट लगा दीजिए, कड़वाहट संज्ञा हो गया। चिकना विशेषण है, उसमें आहट लगा दीजिए, चिकनाहट। नहीं, अच्छा विशेषण है, आई लगा दीजिए, अच्छाई, बुराई, मिठाई, लड़ाई, पढ़ाई, लिखाई, सब क्या है? विशेषण में जब प्रत्यय लगा तो ये सब शब्द संज्ञा बन गया। उसी तरह क्रिया विशेषण से विशेषण बनाना है। क्रिया विशेषण तो जानते ही हैं कि कालवाची क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण, एक प्रश्नवाचक भी क्रिया विशेषण होता है। तो इसमें आइए, ला, अगला, पिछला, निचला, मझला, ये सब क्रिया विशेषण से विशेषण हुआ। तो ये सब प्रत्यय है। और मैं आपको बतलाया था उपसर्ग तत्सम में लगता है, तद्भव में लगता है, विदेशज में लगता है, देशज शब्द में नहीं लगता है। तो उसी प्रकार विदेशज शब्द में प्रत्यय भी लगता है, समझे कि नहीं? भाववाचक संज्ञा बनाइए तो मीठा, मिठास, खटास, मित्रता, सरलता, मिलावट, बनावट, ये सब क्या है? अब आइए विदेशी शब्द से, जैसे आना, सालाना, मेहनताना, रोजाना आना, नहीं, ये सब क्या हुआ? विदेशी शब्द हुआ। खतर, खतर, खतरनाक, खतर, विदेशी शब्द हुआ खतरनाक, खतरनाक। अब देखिए, प्रत्यय के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। प्रत्यय लगाकर के शब्द बनाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। मूल शब्द में एक बार में केवल एक ही प्रत्यय जोड़ा जाना चाहिए। मूल शब्द में एक बार में केवल एक ही प्रत्यय जोड़ना चाहिए, एक बार में दो प्रत्यय नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे स्वतंत्र हुआ ना, तो स्वातंत्र्य, त्रय, ये इसमें एक प्रत्यय जुटा। जैसे सुंदर, सौंदर्य, सुंदर से सौंदर्य तो बन गया, बन सकता है, पर दूसरा प्रत्यय
ता नहीं जोड़ा जा सकता है। स्वातंत्र्यता, सौंदर्यता, गलत शब्द गलत है। सुंदर से सौंदर्य शब्द हुआ है, तो इसमें तो पहले प्रत्यय लग ही गया। अब एक शब्द में एक ही प्रत्यय लगना चाहिए। लोग बोलचाल की भाषा में एक ही शब्द में दो दो प्रत्यय लगा देते हैं। सौंदर्यता, सौंदर्यता शब्द गलत है। सौंदर्य होगा, सौंदर्यता नहीं होगा। इसी तरह पूरा शब्द में दो अलग अलग प्रत्यय जोड़कर, है ना, पूज्य में या पूजा में, तो पूजा से ही पूज्य होता है जिसकी पूजा की जाए। पूजने योग्य, पूजनीय। तो पूजा शब्द में दो अलग अलग प्रत्यय जोड़कर पूज्य तथा पूजनीय शब्द तो बना सकते हैं। पूजनीय, आप पूजा से पूज्य हो गया, लेकिन पूज्यनीय नहीं होगा। पूजनीय हो सकता है, पूजनीय हो सकता है, क्योंकि पूजा ही एक ऐसा शब्द है जिसमें निय प्रत्यय लगाकर पूजनीय बना दिए। अब पूजा का एक ज्य प्रत्यय लगा करके पूज्य, पूज्य क्या है, पूजा का ही एक प्रत्यय रूप है। अब जो चाहिएगा कि पूज्य में कोई दूसरा प्रत्यय लगा दे तो गलत हो जाएगा। समझे कि नहीं? पूज, पूजा का पूज, उसमें नीय एक प्रत्यय लग गया तो पूजनीय हो गया। अब पूजनीयता अगर लिखिएगा या पूज्यनीय लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा। शब्दों में य, व तथा ई प्रत्यय जोड़ते समय शब्दों के स्वरूप में होने वाले ध्वनि परिवर्तनों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह विशेषण में एक प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाने से पहले संधि नियमों का ध्यान रखना चाहिए। व्यापार, धन, इक, व्यापारिक शब्दों में वृद्धि दो स्थानों पर भी हो सकती है, जैसे परलोक, धन, इक। तो पारलौकिक, तो ये हो गया आपका आवश्यकता में कौन सा प्रत्यय है। आवश्यकता में कौन सा प्रत्यय है। आवश्यकता में आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा आवश्यक जोड़ता नहीं, अवश्य जोड़ता है कि नहीं, ये गलत। आवश्यक धनता, अवश्य धन कता, आवश्य धन अक्ता, आवश्यक धन ता। अब
इसका कैसे विग्रह कर सकते हैं आवश्यकता, और कैसे प्रत्यय ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो आवश्यक धान ता हो गया, आवश्यकता ता प्रत्यय हो गया। पाठक पाठ धान क प्रत्यय है इसमें। सनसनाहट सनसन धन आहट, सनसन अलग कर दीजिए, आहट अलग कर दीजिए तो सनसनाहट हो जाएगा। परीक्षक परीक्षक में परीक्षा जोड़ अक, परीक्षा जोड़ धन अक परीक्षक। पूजा का पू धन जा, पू धन जो धन आ, पूजा का ये हुआ। पू धन जो धन आ। प्रत्यय इसका बतलाइए। पतलून दातून चलन और खून, इस सब में न प्रत्यय है। बचत पड़ात सज्जित खत त प्रत्यय है। लेनी देनी ओढ़नी चीनी नि प्रत्यय है। ईना सीना महीना पीना जीना। अन प्रत्यय पुरातन अधः पतन भवन चलन। अब समाज, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होता। कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होता। समाज में आ लगा दीजिए प्रत्यय तो समाजा हो गया। समाज में इक लगा दीजिए सामाजिक हो गया। समाज में अस्थ लगा दीजिए समाजस्थ हो गया। समाज में ई लगा दीजिए समाजी हो गया। आ प्रयुक्त प्रत्यय नहीं है, समाजा नहीं होगा। मानव ता लगा दीजिए मानवता, ये लगा दीजिए मानवीय, ई लगा दीजिए मानवी, इत नहीं लगेगा, मानवित शब्द नहीं होता। देव देव में ता लगा दीजिए देवता, त्वा लगा दीजिए देवत्व, देव में इक लगा दीजिए देविक, और देव में पन प्रत्यय नहीं लगेगा, पन प्रत्यय नहीं लगेगा। देवपन कोई शब्द नहीं होता है। प्रफुल्ल में देखिए, प्रफुल्ल में क्या लगाइएगा ई, तब प्रफुल्ली, त्वा लगाइएगा तब प्रफुल्लत्व, इत लगाइएगा प्रफुल्लित, ता लगाइएगा प्रफुल्लता, है ना। प्रफुल्ली ई नहीं लगेगा प्रफुल्ली में। गुण गुणित गुणी गुणवान, एलू नहीं लगेगा इसमें, गुण एलू कोई शब्द नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप स्वतः समझिएगा कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा
जो उसका कुछ सार्थक मीनिंग देगा। तो इसमें आज की पढ़ाई को मैं यहीं स्थगित कर देना चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।